कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि वैद्युत विभव से हैं, है ना। और ये सारे के सारे प्रश्न बेटा एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं और एनसीईआरटी प्रश्न ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक होती है उससे आपके सारे प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन कि 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम तथा 3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। मतलब ये बेटा कि एक लाइन है और इस लाइन पर दो चार्ज रखे हैं। एक जो चार्ज है वो है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम। क्लियर है ना। और दूसरा जो है बेटा वो क्यूबी बराबर दिया गया है कितना, इसको मान ले ए है तो ये पॉइंट्स हो जाएगा। और क्यूबी कितना दिया गया बेटा -3 गुणे 10 की घात -8 कूलम। ठीक है। अब क्या है ना कि यहां पे तुमको निकालना है कि इस लाइन पर किस जगह जो वैद्युत विभव है वो क्या होगा बेटा, शून्य होगा। क्या होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। शून्य होने का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा वैद्युत विभव और इसके द्वारा जो वैद्युत विभव है वो बराबर किसके हो बेटा, जीरो के हो। किसके हो, जीरो के हो। क्लियर है ना। यानी कोई समस्या तो नहीं है। चलिए कोई समस्या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए कि यहां पे अगर हम बात करें विभव शून्य होने की शर्त कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि VA प्लस VB इस प्रश्न के हिसाब से इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दो बातें हैं बेटा। बात ये है कि इनके बीच में भी वैद्युत विभव शून्य हो सकता है और इनके बाहर मतलब इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो दो प्रकार से इसमें आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे। तो सबसे पहले हम मध्य की बात करेंगे। तो दोनों आवेशों के जब मध्य की बात करेंगे तो यहां पर बेटा क्या है ना कि पूरी टोटल दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि B से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर। मान लेते हैं कि B से यहां पर एक पॉइंट है जो कि x दूरी पर है और यहां पर आपका वैद्युत विभव शून्य होता है। तो अगर इधर से x है बेटा तो इधर से कितना हो जाएगा, 16 - x। कितना हो जाएगा, 16 - x। क्लियर है ना। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले A के कारण निकालेंगे। तो VA बेटा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, है ना बेटा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि यहां से न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है ना। तो VA अब देखिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात है ना। और QA और बाई में लिखेंगे बेटा यहां से यहां तक, यानी यहां मान लेते हैं P। कौन सा पॉइंट है, P। तो AP है ना, ये A है और ये P है। यहाँ पे लिख सकते हैं AP या चाहो तो वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं, AP। क्लियर है ना। अब VB निकालिए। तो VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, तो QB बाई यहां पे क्या हो जाएगा AP। तो AP की बात यहां पे देखो, अब यहां से BP हो जाएगा, BP है ना। अब अगर विभव शून्य है तो इन दोनों का योग जो है
वो प्लस में करेंगे और बराबर रखेंगे 0 के। तो हम लिखेंगे अतः 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना QA अपान AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपान BP। अब देखो, और ये बराबर होना चाहिए 0 के। एक तरीका ये है ना। या दूसरा तरीका ये है कि अगर कहीं पर विभव शून्य है तो वहां पर VA बराबर होगा VB। ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों हम लगाएंगे, है ना। VA बराबर VB कर सकते हैं या VA प्लस VB। तो यहां से इसको सॉल्व करके आंसर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? कैसे देखिए, क्या है ना कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा रहने दीजिए, इससे हमारा अभी कुछ नहीं। QA कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस, देखिए QA 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और बाई में लिखेंगे यहां से यहां तक कितनी है 16 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, सॉरी प्लस में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, और QB कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और बाई में लिखेंगे x बराबर 0। अब इसको हम अगर देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या है ना कि यहां पर बेटा प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाई यहां पर क्या है 16 माइनस एक्स। क्लियर है ना। और प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाई एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो इधर देखिए किसका है बेटा, इधर है माइनस का, उधर जाएगा 0 के उधर प्लस का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपान 16 माइनस एक्स है ना बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाई एक्स। क्लियर है ना। अब कुछ कट रहा हो तो काट सकते हो इसमें, देखिए ये कट रहा है और यहां पर 10 की पावर 8 भी कट रहा है, तो यहां पर बचेगा क्या 5/16 माइनस एक्स है ना और बराबर 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, यहां पे जाएंगे तो 16x होगा ना बेटा और माइनस का 3x है ना, इसको इधर लेंगे तो 5x प्लस और ये हो जाएगा 3x बराबर 16, सॉरी क्या 16 48 होता है ना बेटा, 16 48 और ये 3x। अब देखिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 x इक्वल टू 48, 8 छंग 48, तो x बराबर 5 3 8 छंग 48, हाँ ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कि इधर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर तो इधर से 10 सेंटीमीटर की दूरी। क्लियर है ना। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे बेटा VA बराबर VB से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। चलिए देखते हैं सेकंड कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कोई समस्या है एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका, ये सब स्टेप बच जाएंगे, बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए देखिए दूसरा तरीका क्या है, बहुत इजी है। देखिए कि अगर कहीं पर विभव शून्य है और वहां पर दो विभव है, ये ध्यान से समझिएगा। अब इस पॉइंट P पर कितने विभव, दो हैं, एक QA के कारण और एक QB के कारण। तो यहां पर बेटा कह सकते हैं VA बराबर होगा VB के, ये कंडीशन। अब VA के कारण देखिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, तो यहां पर A है तो A लिख दीजिए और इससे दूरी यहां पर AP, क्या है बेटा AP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपान, इधर से देखिए BP, क्या हो जाएगा बेटा BP, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा QA की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8
एंड एपी की वैल्यू कितनी है 16 माइनस एक्स। कोई समस्या? आप क्यूबी देखिए, क्यूबी है अब देखिए यहां पर माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है ना, माइनस नहीं रखेंगे, सिर्फ हमें वैल्यू रखना है 3 इंटू 10 की पावर -8 बाई यहां पे देखिए क्या है x। अब देखिए 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बेटा 5 बाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा बराबर 16 यानी 16x, सॉरी 16 होगा ना, 48 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, इधर लेंगे 5x प्लस 3x इक्वल टू 48 है ना, क्लियर है। 5 दिन कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 48, 8 छंग 48, x इक्वल टू 6, यानी वो 0.6 सेंटीमीटर, इधर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वह पॉइंट होगा जहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा। क्लियर है ना, एक तरीका ये हो। तो आप कह सकते हैं इन दोनों के मध्य, तो इन दोनों के मध्य में आ गया आंसर 6। अब बाहर भी तो हो सकता है बेटा, बाहर भी हो सकता है, तो चलिए बाहर के लिए हम कर लेते हैं। बाहर के लिए कैसे करेंगे, चलिए इसको मिटा सकते हैं, चलिए देख लीजिए। चलिए देखते हैं बाहर के लिए, है ना भाई, समझ में अगर आ रहा है और बहुत अच्छे से आपको कह सकते हैं यहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज 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 एक बार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। क्या है ना कि यहां पर देखिए, जैसे सपोज मान लिए यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, बेटा क्या है ना इससे बाहर भी हो सकता है, तो मान लेते हैं बाहर कितनी दूरी पर, x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। देखिए यहां से कितनी है 16, कितनी है बेटा 16 है, 16 है यहां से यहां तक, और हमने मान लिया कि b से x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य है, मतलब यहां पर वैद्युत विभव शून्य है। क्लियर है, देखो यहां पर a हमने माना है 5 गुणे 10 की घात, 5 गुणे 10 की घात -8, और यहां पर हमने लिया है 3 इंटू 10 की पावर -8। ये माइनस में दिया गया, लेकिन माइनस प्लस का बात नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने कहा कि जिस पॉइंट पर तुमको विभव ज्ञात करना है ना बेटा, वहां पर विभव, सॉरी विभव ज्ञात नहीं करना है, जिस पॉइंट पर विभव शून्य होगा तो हम कह सकते हैं वहां पर इसके द्वारा और इसके द्वारा इन दोनों का योग बराबर 0 के होगा, या VA बराबर होगा VB। क्लियर बात है ना, VA बराबर क्या होगा VB। तो फार्मूला ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे में यहां से A से, तो A से दूरी हो जाएगी AP, क्या हो जाएगी भाई AP हो जाएगी, है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे QB और QB यहां से कितनी हो जाएगी बेटा x हो जाएगी। क्लियर है, या अभी वैल्यू नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, BP कर लेंगे। अब देखिए यहां से यहां तक कैंसिल, क्लियर कट। अब देखो QA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर है, AP यहां से यहां तक, ठीक है 16 प्लस x, है ना 16 प्लस 6, यहां से देखो यहां से यहां तक 16, ये x तो पूरी क्या करनी 16 प्लस x। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है जी है, अरे भाई क्या बात है, और यहां x। क्लियर है ना, ये इससे कैंसिल होगा। अब देखिए 5/16 प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा 3/x, 3/x कितना हो जाएगा 3/x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 3x। क्लियर, इधर मल्टीप्लाई करें 5x माइनस 3x इक्वल टू 48। क्लियर है, इसको उधर ले जाए, सॉरी माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब 2x बराबर 48, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4, यानी x बराबर 24। क्लियर है ना, सही है 2 2 जा, ठीक। क्लियर है ना, मतलब है
कि यह हुआ पॉइंट है कहां से बेटा, बी से, जहां पर आपका वैद्युत विभव क्या होगा भैया, शून्य होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। ठीक है ना, आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, मतलब सेंटर में आपको विभव ज्ञात करना है भाई। तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि भाई समखष्टभुज है ना, तो समखष्टभुज कैसा होता है भाई। समखष्टभुज का मतलब है इसमें कितनी भुजाएं होंगी भैया, 6 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 शीर्ष, इसमें भी 6 भुजाएं और 6 शीर्ष। कितने शीर्ष, 6 शीर्ष। और प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। तो इस पर कितना माइक्रोकूलाम है, 5 माइक्रोकूलाम है। यहां पर कितने माइक्रोकूलाम है, 5 माइक्रोकूलाम है। यहां पर 5 माइक्रोकूलाम, यहां पर 5 माइक्रोकूलाम, यहां पर 5 माइक्रोकूलाम, यहां पर 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है ना। अब देखिए 6 शीर्षों पर 5 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम सबके ही आवेश रखा है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं इसके सेंटर पर भाई, तो सेंटर पर थोड़ा समझिए बात को। समझना ये है कि इसके सेंटर की शीर्ष से जो दूरी है, बात ध्यान से समझिए। ये बेटा जो एंगल्स हैं, ये यहां पर ये 60-60 होंगे, मतलब ये 60, ये 60 और ये 60। अब बताइए अगर ये 60-60 होगा, मतलब 60-60 होगा, तो सिंपल सी बात है, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। चलिए देखते हैं। तो ये समान है, तो इसकी भुजा हो गई ए। तो अगर इसकी भुजा ए है तो ये भुजा हो जाएगी ए, इसकी भुजा भी हो जाएगी ए। क्लियर है ना। तो सभी की जो दूरी है, मतलब प्रत्येक शीर्ष से जो केंद्र की दूरी है वो हो जाएगी ए। क्लियर है ना। तो अब क्या करेंगे, दूरी समान है, प्रत्येक शीर्ष से दूरी केंद्र की क्या है, समान है, और आवेश भी समान रखा है, तो एक के कारण हम निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं 5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण, कारण कहां पर बेटा, केंद्र पर, केंद्र पर क्या, विभव, केंद्र पर विभव v बराबर v डैश मान लीजिए, एक के कारण, अभी 6 है ना, तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और एक के कारण 5 माइक्रोकूलाम है। अब यहाँ पे देखना रहेगा भाई, माइक्रोकूलाम है तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए, जैसे 5 माइक्रोकूलाम है भाई, और इसको कूलाम में बदलना है तो 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। क्लियर है ना। तो यहां पर लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। और दूरी बेटा, दूरी ए यहां पर दिया गया 10 सेंटीमीटर भुजा। भाई यहां पर भी एक लोचा है थोड़ा सा, 10 सेंटीमीटर भुजा तो हम यूज सेंटीमीटर में, कहा कोई यूनिट यूज होता है भाई, यूनिट किस में यूज होता है, मीटर में, है ना। तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने यानी दूरी r बराबर है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, 0.1 यानी 100 से डिवाइड कर देंगे 0, है ना। तो 0.1 वैल्यू, चलिए देखिए 9.0 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁻6 और बाई में लिखेंगे 0.1, दशमलव हटा देंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। v डैश बराबर ये हो गया 9, 9 बचे 45, 45 और एक 0। क्लियर है ना। 10 की पावर यहाँ पे 9 है और माइनस का 6, तो कितना बचेगा, v डैश बराबर यहाँ पे देखिए कितना आएगा, तो 450 × 10⁻³ वोल्ट। ये एक के कारण आया बेटा, हमको निकालना है क्योंकि 6 टाइम्स होगा ना, 6 गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि केंद्र पर, केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव, विभव 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 v बराबर कैसे, अब देखो एक पे 6 टाइम्स है, 450 × 10⁻³
मल्टीप्लाई करेंगे, 0 छप्पन 36 का 0 हासिल आया 3, 6 चौक 24, 3 27 और 3 के बाद 10 लो तो 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। v बराबर 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। इट्स क्लियर। क्या दिक्कत है ना? बहुत अच्छे से इसको खत्म करना है, समाप्त करना है ना? समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, तो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। तो मान लेंगे यहां पर 2 माइक्रोकूलम और यहां पर -2 माइक्रोकूलम, इनको आप मिला दीजिए आपस में और मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी हमें क्या 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर 2 माइक्रोकूलम रखा है बेटा और यहां पर -2 माइक्रोकूलम। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ वह पॉइंट होता है, वह पृष्ठ होता है जहां पर वैद्युत विभव शून्य हो, मतलब वैद्युत विभवांतर क्या हो? शून्य हो, मतलब विभव समान हो। विभव समान का मतलब है कि 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के कारण जो विभव हो वो इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, -2 के कारण और +2 के कारण विभव यहां पे मान लें A और यहां पे मान लें B। तो अगर हमें पॉइंट निकालना है तो मान लेंगे कि इधर से कहां पर बेटा एक पॉइंट P है जो कि x दूरी पर है। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। यहां पर वैद्युत विभव क्या है? समान है। इससे मतलब 2 माइक्रोकूलम के कारण और -2। तो चलिए इसको पहले हम पहचान कर लेते हैं कहां पे होगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या होगा, VA बराबर VB। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ वहीं पर हो सकता है जहां पर विभव क्या हो? समान हो। तो हमने लिख लिया कि इसके कारण और इसके कारण विभव क्या होना चाहिए? समान। चलिए देख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला वही बेसिक है ना, x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। और यहां पर हो जाएगा इधर से देखिए कितना हो जाएगा बेटा, इधर से होगा 6 x है ना। तो q और 6 x आवेश समान है तो आवेश समान रखेंगे। माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम बात वही है, क्योंकि 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करेंगे गुणा कट जाएगा है ना। तो चलिए ये इससे कैंसिल होगा। क्लियर है ना? ये इससे कैंसिल होगा तो क्या आया, 1/x बराबर 1/6 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - x बराबर x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या है, x + x यानी हो जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, x = 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब ये कि वह पृष्ठ जो है कहां पर होगा बेटा, इधर से कितनी दूरी पर होगा, इधर से हम कह सकते हैं यहां से वह पृष्ठ कितनी दूरी पर होगा, यहां पे। क्लियर है ना? मतलब 3 सेंटीमीटर। तो समविभव पृष्ठ मतलब यहां से भी 3 और इधर से 3, ये एक पृष्ठ हो गया जहां पर आपका विभव शून्य, मतलब सॉरी विभवांतर शून्य होगा और समविभव पृष्ठ हो गया। अब बात करेंगे सेकंड की, इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ठीक है ना, हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती, माइनस की ओर होती है। तो आप लिख सकते हैं मतलब +2 कूलम माइक्रोकूलम आवेश से -2, क्योंकि प्लस से निकलती रेखा है और माइनस की ओर जाती है। तो +2 माइक्रोकूलम से और -2 माइक्रोकूलम की ओर होंगी। ये एक बात तो ये, लेकिन समविभव पृष्ठ पर इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो समविभव पृष्ठ पर ना, तो पहली बात कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अभिलंबवत होती हैं।
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं बेटा? अभिलंबवत होती हैं। रेखाएं अभिलंबवत होंगी और किधर की ओर जाएंगी? माइनस की ओर जाएंगी दोनों। फाइनल? क्लियर? समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आ रहा हो तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करो भाई। ठीक है ना भैया? तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम का समान आवेश वितरित है। मतलब ये कि एक गोला है बेटा, और इस गोले पर एक चार्ज उपस्थित है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है। क्लियर है ना? अब चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। क्या है कि सबसे पहले यहां पर जो आवेश दिया गया है उसको रख लीजिए। क्या है? Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्लियर बात है ना भैया? उसके बाद देखिए, रेडियस इसकी दी गई है बेटा 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक नोट में पॉइंट याद रखिए आप। क्या याद रखना है आपको? कि गोले के अंदर, मतलब यहां पर फ्लक्स जो है वो शून्य होगा। बेटा ये जब गॉस थ्योरम पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया है कि गोले के अंदर जो फ्लक्स है वो शून्य होता है। इसलिए जब गोले के अंदर फ्लक्स जो है वो शून्य होगा, यानी फाई इक्वल टू 0, तो यहां पर तीव्रता भी क्या होगी? 0। तो यहां पर जो पहला कह रहा है कि गोले के अंदर, तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि फाई यानी फ्लक्स शून्य होगा। क्या होगा बेटा? फ्लक्स शून्य होगा। गॉस प्रमेय पढ़ाया गया है तो फाई इक्वल टू 0, इसलिए ई भी 0 होगा। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोले के अंदर जो ई है वो 0 होता है। अब बात करेंगे गोले के ठीक बाहर। जब ठीक बाहर की बात करेगा तो रेडियस, ये आवेश जो है मान लेते हैं कि इसके सेंटर पर केंद्रित है। कहां पर? सेंटर पर। तो ठीक बाहर का मतलब है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो v बराबर होगा 1/4 पाई ये पहला, सॉरी क्या तीव्रता निकालना है, तो तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? ये सेकंड पार्ट है। पहले पर तो इक्वल टू क्या? 0। सेकंड में देखें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो E बराबर क्या होता है? 9.0 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -7, और बाई r²। R की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12। अब समस्या ये है कि सेंटीमीटर है ना बेटा, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, तो -4 हो जाएगा, है ना? -4 जो है वो हम कह सकते हैं सेंटीमीटर से मीटर में बदला गया है। ये याद रखिएगा, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन स्क्वायर था इसलिए -4 हो गया। क्लियर है? एक बात समझ में आनी चाहिए। अब क्या है कि यहां पर देखिए, ये इससे कटेगा तो 10 की घात बचेगा क्या? -3। क्लियर है ना? अब देखिए, ये हो गया 16 नवा, यहां पर E इक्वल टू 16 नवा 144, 144, 2 के बाद 10 और 12 पर हम 144। क्लियर है ना? और यहां पर 10 की घात 9 है, यहां पर 10 की घात -3, 10 की घात प्लस का 6 बचेगा। दशमलव हटा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये इससे कटेगा 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 बाई 10 की पावर 2। ये भी कटेगा, 10 की पावर हो गया 4, तो E इक्वल टू हो गया 10 की पावर 4 मीटर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर। सेकंड वाले का आंसर जो है हो गया E बराबर 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है ना? अब इसी प्रकार हमें निकालना है गोले के ठीक 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहीं पर क्या लेते हैं, यहां पे E बराबर फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश कितना है, चार्ज कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -7, और कितनी दूरी पर? 18। तो 18 सेंटीमीटर है ना, तो 10 की घात
10 की घात माइनस 4, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। अब देखो ये इससे कटेगा, फिर से 10 की पावर -3, ठीक है, 10 पावर -3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -3, और बाई में लिखेंगे, एक सेकंड देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कट हो गया है, नहीं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए क्या है। अब यहाँ पर देखिए 18 है, तो ये तो कोई मतलब नहीं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 है ना, और ये दशमलव हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, क्लियर है ना। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 है और नीचे 10, ये 10 की घात 8 बचेगा, है ना, E इक्वल टू 8 तो रहेगा इनटू में 10 की पावर 8 और इंटू 10 की पावर -3, सो E इक्वल टू 8 इंटू, अब लेस करोगे 10 की पावर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो यहां पे जो फाइनली आंसर आया E बराबर, ठीक है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो भैया एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।